संसार दीर्घ रोगस्य सुविचारो महा औषधम। संसार रूपी रोग की चिकित्सा क्या है कि सुविचार। और खाली विचार ही करते न रहे, फिर वैसा जीवन भी हो, वैसा जीवन, वीतरागी जीवन, जैसे कमल पानी में होता है, ऐसी एक स्थिति। तो पहला यज्ञ ब्रह्म यज्ञ, वेद पाठ आदि वो हम समझ गए। दूसरा पितृ यज्ञ, बड़ों का आदर। तीसरा है हवन देव पूजन, ये देव यज्ञ कहलाता है, हवन करना। अग्नि पुराण में तो लिखा है कि बेलपत्र के पत्तों से गायत्री मंत्र बोलते हुए अग्नि कुंड में आहुति डाले 10,000 बार, तो उस आदमी को धन की कमी नहीं रहेगी। अग्नि पुराण के आधार पर मैं बोल रहा हूं। अगर खीर बनाकर, गाय के दूध की खीर बनाकर उससे आहुति दे गायत्री मंत्र बोलकर, तो विद्यार्थी परम प्रतिभावान हो जाए, मेधावी विद्यार्थी हो जाए। अगर धान के चावल से गायत्री मंत्र बोलते हुए आहुति डालें तो उनके घर में कभी अन्न की कमी नहीं रहेगी। यह हवन देव पूजन की महिमा है। अब ये रोज न कर सके तो 1 लोटा पानी भर के सूर्य को अर्घ्य तो दे सकते हैं। सरकार लाइट देती है तो हर महीने बिल भी भेजती है। सूर्य भगवान ने कभी बिल भेजा? तो 1 लोटा जल भर के अर्घ्य दें। न्यू जर्सी में हमारा सत्संग था, तो एक विद्यार्थी ने मुझे बहुत आग्रह किया, मेरे घर चलो। उस विद्यार्थी का प्यार देखकर मैं उसके घर गया। विनेश उसका नाम था। तो उसने मुझे कहा कि मैंने 95 में बापूजी से दीक्षा ली थी, तब से रोज जप करता हूँ, सूर्य को जल देता हूँ, और उसका परिणाम यह है कि मैं फर्स्ट आता हूँ न्यू जर्सी में, और मुझे प्रेसिडेंट एजुकेशन अवार्ड भी मिला, वो भी उसने मुझे दिखाया। तो इससे ये व्यवहार के क्षेत्र में भी सफलताएं मिलती हैं। सूर्योदय के बाद नहाना वो तमस को बढ़ाना है, सूर्योदय से पहले नहाना सात्विकता को बढ़ाना है। तो हवन देव पूजन ये देव यज्ञ कहलाता है। तीसरा। चौथा है बलि वैश्वदेव भूत यज्ञ, माने किसी भी प्राणी को सताना नहीं, चलते हुए भी ध्यान रखना कोई चींटी मकोड़ा हमारे पैर के नीचे मर न जाए। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ शुद्ध शाकाहारी थे। उनको किसी सेठ ने पार्टी में आमंत्रित किया, तो उन्होंने कहा मैं आऊँगा पर मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, ध्यान रखना। बोले ठीक है, आपके लिए हम वो बनाएंगे। गए तो जहाँ वेज आइटमें पड़ी थी वो लेकर खाने लगे, तो किसी ने कहा मिस्टर जॉर्ज आप तो घास खा रहे हो, घास। तो उन्होंने कहा कि मेरा पेट कब्रिस्तान नहीं है कि मरे हुए पशुओं का मांस अपने पेट में डालूं। मेरा पेट है शमशान घाट नहीं है। तुम्हारा पेट भले कब्रिस्तान बनाओ, मेरा पेट कब्रिस्तान नहीं है, माफ़ कीजिए। कैसा सुंदर जवाब दिया। टीवी पर लोग देखकर सीख गए, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, और कई मूर्ख खाने लग गए। पर सोचा भी नहीं कि संडे हो या मंडे अगर खाएंगे अंडे तो मरने के बाद पड़ेंगे यमराज के डंडे, ये भी याद रख। तो चौथा यज्ञ भूत यज्ञ है। पांचवा यज्ञ है अतिथि सत्कार, किसी भी मानव को दुख न देना, आए हुए अतिथि का सत्कार करना, ये अतिथि यज्ञ। पांचवा मनुष्य यज्ञ, नर यज्ञो अतिथि पूजनम। अतिथि भी ठीक हो ना, कई बार तो ऐसा भी, एक आदमी अपने दूर के रिश्तेदार के पास गया, रहा, खाया पिया, फिर उन्होंने पूछा अब आपका क्या प्रोग्राम है, मतलब कब जाओगे। ऐसा तो नहीं बोल सकते कब जाओगे, आपका क्या प्रोग्राम है। वो बोले 15 दिन यहीं रहने का प्रोग्राम है। अब बोल तो नहीं सकते कि जाओ, ठीक है आपका ही घर है, रहो। पति तो घर के दुकान पे जाते, माई घर पे होती, और ये मेहमान थोड़ी देर में भाभी चाय तो लाओ, भाभी बिस्किट लाओ, भाभी गर्मी लग रही है शरबत तो बना के लाओ, भाभी तंग आ गई। पति शाम को आए, पति को कहा कल से दुकान पे मैं जाऊंगी, आप घर पे रहना। दोनों ने मिलकर मेहमान को भगाने का एक प्लान किया।
पत्नी रसोई घर में थी, खाना बना रही थी, पति अपने रूम में, मेहमान अपने गेस्ट रूम में। अचानक उसका पति जोर से चिल्लाया, मर गया, मर गया, बचाओ। मेहमान आए, पत्नी आई वहाँ से, पति गिर गए नीचे। तो पत्नी ने अपने मेहमान को कहा, भाई साहब ज़रा जाओ ना, किसी डॉक्टर को बुला के लाओ। बोले मेरे को पता नहीं एड्रेस, डॉक्टर कहाँ है। बोले किसी मेडिकल स्टोर वाले से पूछ लेना। हम बोले मैंने बाज़ार में भी कोई देखा नहीं। वो माई बोली, कैसे मेहमान हो, हमने आपकी इतनी सेवा की, आप इतनी मदद नहीं कर सकते। तो पड़ोसियों को बुलाने लगी। मेहमान ने सोचा कि पड़ोसियों को कुछ कह देगी, कहीं लोग मेरी पिटाई न करे, खिसकने में ही सार है। मेहमान खिसक गए, पड़ोसी आए, भाभी क्या हुआ, भाभी क्या हुआ, बहन जी क्या हुआ। तो उसने सोचा कि अब मेहमान तो गया, अब ज़्यादा नाटक क्यों करे। तो पड़ोसियों को कहा, वो जो ज़रा मोच आ गई तो मैं डर गई थी, आप जाओ। पड़ोसी गए तो पत्नी ने पति को हिलाया, बोले उठिए पतिदेव, उठो उठो। वो गए मेहमान, अब उठो, आँख खोलो। पति ने आँख खोली तो देखा पत्नी की आँख में आंसू। तो पूछा, पगली रोती क्यों है, मैं कोई सचमुच में थोड़ी मरा हूँ। तो पत्नी भी बोली कि मैं भी सचमुच में थोड़ी रो रही हूँ, ग्लिसरीन लगाया है इसलिए पानी आ गया। पति बोलता है मैं सचमुच में नहीं मरा। पत्नी बोलती है मैं सचमुच में नहीं रो रही। मेहमान पलंग के नीचे से बाहर आया, कॉलर ठीक करता हुआ बोला, मैं भी सचमुच में नहीं गया था, यहीं बैठा था। तो ऐसा अतिथि न हो तो नर यज्ञों सबके प्रति मैत्री करुणा का भाव, वैर झैर को अलविदा। घर में कभी किसी से तू मैं हो जाए तो ज़्यादा देर गांठ न रहे, फिर उस गांठ को खोल दो। क्लेश जहाँ नहीं होता उस घर में लक्ष्मी आती है। तो ये 5 प्रकार के यज्ञ करने वाला सद्ग्रस्त सदैव सुखी एवं संपन्न रहता है, क्योंकि उसका विवेक जागृत होगा। ये 5 यज्ञ करने से विवेक जागृत होगा तो वो सोचेगा कि सभी वस्तुओं का और व्यक्तियों का वियोग होगा और इस बात का प्रभाव उस पर पड़ेगा। या यूँ कहो कि ये बात दृढ़ हो जाएगी तो कल्याण हो जाएगा। संयोग का भोग करेंगे तो वियोग का दुख भी भोगना पड़ेगा। जिनसे मिले हम, हाँ, उनका भोग करेंगे, हाँ मज़ा आ गया, वो खाने पीने की चीज़ों में या और विकारों में। संयोग का अगर भोग करेंगे तो वियोग का दुख भोगना ही पड़ेगा। परंतु जो ये 5 यज्ञ करता हुआ भगवत भजन में लग जाता है, उसका ये लोक और परलोक दोनों सुधर जाते हैं। जो गुरु मंत्र लेकर उसका जप करते हैं तो वो पूंजी कमाते हैं, जो पूंजी नष्ट नहीं होती और कोई छीन नहीं सकता। सांसारिक संपत्ति सदा साथ नहीं रहती, सदा साथ और जाती भी नहीं साथ में, परंतु जप की पूंजी वो साथ रहती है, कोई उसको छीन नहीं सकता।